नमस्कार, दिलेर समाचार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई महीनों से एमसीडी ने अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया है। अब ऐसे में एक चौंकाने वाला बयान समझे या फिर अपने क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए निगम पार्षद जो गुड्डी देवी जी हैं मलकागंज वार्ड से, उन्होंने ये चेतावनी दी है एमसीडी को सीधा कि वो यदि 3 दिनों के अंदर कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाता तो वो आत्महत्या कर लेंगी। हमारे साथ मौजूद है गुड्डी देवी जी। जी मैं बताइए कि ऐसी नौबत ही क्यों आई कि आपको ये चेतावनी देनी पड़ी? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो सफाई कर्मचारी हमारा दिन रात मेहनत करता है, सुबह हम सो के जागते भी नहीं हैं जब तक वो हमारी गलियों की सफाई कर देता है, तो नैतिकता के आधार पर ही सबसे पहले तनख्वाह मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। 6-6 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, प्लस उसमें ये कहते हैं कि ये एक तरफ तो हमारे कोरोना वॉरियर कहते हैं उसको, दूसरी तरफ उसके घर में नाज नहीं है। साल भर का त्योहार आ रहा है कि 4 दिए सफाई कर्मचारी अच्छे से नहीं जला सके तो क्या फ़ायदा ऐसे काम करने का उसका। हमारे जो एमसीडी का एक रिवाज हो गया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रही हूँ कि ज़मीनें बेची जा रही हैं। ज़मीनें बेचने के साथ साथ अपना ज़मीर भी बेच रहे हैं। यकीन मानिएगा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दर्द नहीं है उनमें। एक तरफ आप देखेंगे कि 2017 का जब इलेक्शन हुआ था, उसी में बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में ये मनोज तिवारी जी ने कहा था कि अगर ये कहते हैं कि केजरीवाल जी पैसे नहीं दे रहे, तो जब छोटा बेटा नालायक है तो बड़ा बेटा दे दे। कहते हैं ना, एक कहता है कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दूसरा भी कहता है कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। तो इन्होंने कहा भी था कि हम सीधा केंद्र से पैसे ले आएंगे, तो ले आओ। राजनीति किस बात की कर रहे हो? मेरा दर्द सिर्फ इतना है उन बहन भाइयों के लिए, चाहे हमारे डीवीसी के हुए, चाहे हमारे 4th क्लास के हुए, चाहे हमारे उसमें जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है वो हुआ। आप तनख्वाह तो दोगे। मैं अगर आपके पास काम कर रही हूँ और मैं आपको तनख्वाह भी ना दूँ या आप मुझे तनख्वाह ना दें तो मेरा घर कैसे चलेगा? ऊपर से काम आप उनका देखिए कि एक ऐसा काम वो करते कि हमारी गंदगी सबकी उठा के ले जाते। हमें नाज होना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि आपका जो बयान आया था, आपने चेतावनी सीधा दी थी कि आप आत्महत्या कर लेंगी, तो ये अपने में ही बहुत बड़ा बयान है। तो इस पर आपका क्या कहना है? कि देखिए, मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से मैं उस पर अड़ी हूँ। मैं आज फिर चेता रही हूँ उनको कि 3 दिन कल मैंने मांगे थे, 3 दिन का समय है। आज फिर से जा रही हूँ, चिट्ठी लिख के लेके जा रही हूँ कमिश्नर को और महापौर महोदय को कि कर लें, और एलजी को भी दे के आऊँगी कि आप 3 दिन में इनकी तनख्वाह दे दें, नहीं तो जो मैंने कहा है आत्मदाह का, मैं वाकई में ही मैं मर तो सकती हूँ ना। मैं कह रहा है कि क्या दे सकते हो आप? मेरा इतनी हैसियत नहीं है कि मैं सारे कर्मचारियों को तनख्वाह दे दूं या जितना हमारा पैरामिलिट्री स्टाफ है उसको दे दूं, पर मैं जो कर सकती हूँ, वो जो मेरे है वो तो मैं कर सकती हूँ। तो मैं यकीनन ये ना टीआरपी के लिए, ना अपनी वाहवाही कराने के लिए, मैं वाकई में उस परिवार के लिए, उन बहन भाइयों के लिए मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो गुड्डी जी, में ये बताइए कि कुछ दिनों पहले तीनों महापौर जो थे वो धरने पर बैठे थे सीएम आवास पर, उस पर आप क्या कहेंगी? देखिए तारा जी, ये कहीं ना कहीं ये राजनीति कर रहे हैं। मैंने जैसा कि अभी बताया, इनके मैनिफेस्टो का याद दिलाया है मैंने। अगर आपके चैनल पर ये चलेगा तो शायद इनके कानों पे जूं रहेंगी। इनके मैनिफेस्टो में साफ था कि अगर हमें दिल्ली सरकार पैसा नहीं देती तो हम केंद्र से लाएंगे, तो क्यों नहीं ला रहे? अब मेरा कहने का यही मतलब है कि दोनों ही राजनीति कर रहे हैं। आप देखेंगे कि हर सदन में मुद्दा कुछ लेके आते हैं, कर कुछ और बैठते हैं, हंगामा कर बैठते हैं। हम जैसे काउंसलर उनकी पार्टी में भी हैं जो अपनी बात रखना चाहता है और ईमानदारी से लोगों के प्रति हमारी जो भावना है, जो मेरी पीड़ा है, इनका आत्मा नहीं इस चीज़ को गवारा कर रही है कि हम कर क्या रहे हैं, हम अपने सफाई कर्मचारी या पूरे स्टाफ के साथ कर क्या रहे हैं, अपना ही अपना सोचना। तो मैं ये हमारा जो उनका और भी काउंसलर है वो चेताना, क्योंकि वो बोल नहीं सकते लेकिन हताश हैं वो भी कहीं ना कहीं से, तो इसीलिए इनको अपने गरेबान में झांकना चाहिए कि जैसे आप दिवाली मनाएंगे औरों के परिवार में भी दिवाली मननी चाहिए। जैसे आपने दिवाली की बात कही, अभी मेरा कल परसों की ही बात है, मेरी बात हुई थी सफाई कर्मचारियों ने जो धरने पर थे, जिन्होंने तमाम जगहों पर जो कूड़े का ढेर है वो ऐसी पड़ा है। आपके क्षेत्र में आप देख ही रहे होंगे कि कितनी गंदगी पड़ी हुई है। दिवाली का त्योहार नज़दीक आ रहा है, तनख्वाह है नहीं, अभी भी केवल उम्मीद है कि एमसीडी तनख्वाह देगी। ये कहते कहते लगभग 5 महीने गुजर चुके हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे उन लोगों के लिए? देखिए, मैंने वही चीज़ कही है कि मैं इनको चेता रही हूँ। मैं उन सफाई कर्मचारियों, उन सभी के साथ खड़ी हूँ जो इस टाइम तनख्वाह से जूझ रहा है अपनी से, जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही।
हम वो कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं। हमें एलजी पे जाना पड़ा, कहीं भी जाना पड़ा। एक चीज़ आप देखिए कि हम अपने घरों की सफाई करते हैं कि यार साल भर का त्योहार आ रहा है, अपने घरों की सफाई कर ले। ऊपर से क्षेत्र में सफाई नहीं हो रही है। जो हमारा, जो आप भी हो जिसमें हम हाउस टैक्स देते हैं, हम बिजली का भी बिल भरते हैं, हम पानी का भी बिल भरते हैं। हम जब सारी चीज़ें पे करते हैं, हम गंदगी में रहें, और जो मोटे मोटी चीज़ें खाते हैं वो, और वो बैठे हैं, वो सफाई में रहें। तो मैंने एक चीज़ और भी कही है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं मेयर के और कमिश्नर के कमरे में कूड़ा भी ले जाके भर दूंगी, और मैं करती हूँ ये बात। मैं ये नहीं कहती कि कोई मेरी वाहवाही हो, मुझे काम करना है अपने इस समाज के लिए, तो कैसे भी कर सकती हूँ। अब देखना ये होगा कि जैसा कि आपने सुना कि गुड्डी देवी जी ने सीधा चेतावनी दी है कि अगर उन्हें वेतन नहीं मिलता है, उनके कर्मचारियों को वेतन, एमसीडी के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता है, तो वो आत्मदाह कर लेंगी। देखना होगा कि एमसीडी के कानों पर कितनी जू रेंगती है इस चेतावनी को लेकर। मैं तारा आर्य, कैमरामैन रमेश कुमार के साथ दिलेर समाचार।